नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से एक और वैकेंसीज आई है और ये जो वैकेंसीज आई आपका नागपुर की तरफ से आई है और इसमें बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। पोस्ट जो है आपका 130 प्लस ऐसे पोस्ट रहने वाली है और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रखा गया है, जैसे 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री BTech के लिए भी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको पूरी प्रोसेस बताया जाएगा नोटिफिकेशन के साथ और आपको अप्लाई कैसे करना है और वर्क इंटरव्यू में अटेंड कैसे करना है वो भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका जारी किया गया है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि आप इनको फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की नाम से भी आप जानते होंगे, ठीक है। और ये इनकी हेडक्वार्टर्स यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो दोस्तों आप यहाँ पर इसका डेट देख सकते हो, 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है और इसमें डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा आपका एयर जो है नागपुर एयरपोर्ट में। और इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो इस जो है वर्क इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और ये जो वैकेंसी जारी किया है दोस्तों आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और इसमें जो है आपका जो है डॉक्टर भीम बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में। तो इसका जो है आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, आपका बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो नागपुर में आपका जॉब रहने वाली है, यानी कि महाराष्ट्र में आपका जॉब रहने वाली है। तो इसमें बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे जो जॉब वैकेंसीज रहेगा आपका ऐसे नागपुर में रहेगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें जो वैकेंसीज है पोजीशन में देख सकते हो, ड्यूटी ऑफिसर के लिए आपका 4 वैकेंसीज है और जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए 1 वैकेंसीज है और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 2 वैकेंसीज है, जिनके लिए आपका डेट और टाइमिंग या इंटरव्यू का दे दिया 3 अप्रैल को होगा। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जिसमें 16 पोस्ट है, जिसके लिए आपका 4 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। और उसके बाद रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 18 पोस्ट है और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 6 पोस्ट है, इसके लिए आपका 5 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। उसके बाद हैंडीमैन के लिए भी वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा हैंडीमैन के लिए 98 वैकेंसीज है। आगे सभी क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट है पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इसका टाइमिंग और टाइमिंग तो लगभग सेम ही है, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ जो है आपका इंटरव्यू का डेट उन्होंने मेंशन किया है। और सभी के लिए जो इंटरव्यू का डेट तो अलग अलग दिया है, लेकिन इसका जो वेन्यू दिया है यहाँ सेम ही दिया है। जैसे तो होटल आदि प्लॉट नंबर 05 नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एयरपोर्ट रोड नागपुर और यहाँ इनके पिन नंबर दिया गया है। सभी का इंटरव्यू एक ही एड्रेस पर होगा, इसी एड्रेस पर आपको दिए गए टाइम के अनुसार से आना। आपको इंटरव्यू के लिए कैसे अटेंड होना है सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज जो भी आपका जो दिया है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्यूटी ऑफिसर के लिए, जिसमें आपका स्टेशन जो रहेगा नागपुर रहेगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जब बात करें तो इसमें ग्रेजुएट रहनी चाहिए या आपने 10th +2 या 3 ईयर्स का आपने जो है ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं 12th के साथ और 12 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी वगैरह के पैसेंजर को हैंडल करने के लिए, या कोई भी रैंप या कार्गो हैंडलिंग फंक्शन वगैरह में या एयरलाइंस या एयरपोर्ट वगैरह में आपने कभी भी जॉब वगैरह कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल होंगे। आपका 32,002 से स्टार्टिंग रहेगी, 18 से 50 साल के बीच आपका एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज इसी तरह से ऑपरेशन वगैरह आनी चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस की एज अ ड्यूटी ऑफिसर के क्या क्या जॉब रहेगी ये उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ मेंशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशन है आपका जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, जिसमें आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री BTech आपके पास रहनी चाहिए और BTech आपका जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपके पास रहनी चाहिए। 25,300 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और सभी के लिए एज लिमिट अलग अलग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हैवी मोटर व्हीकल्स HMV का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहनी चाहिए और मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहनी चाहिए, मतलब आपको चलाना वगैरह आना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसकी जॉब प्रोफाइल यहाँ दिया है, आप इनका एक बार बढ़िया से रीड कर लें। देन इसके बाद जो पोस्ट जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए जो पोस्ट है, जिसके लिए आपका ग्रेजुएट रहनी चाहिए और 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहने चाहिए, जिससे रिलेटेड जैसे टिकटिंग वगैरह, कंप्यूटराइज पैसेंजर टिकट चेक इन या कार्गो हैंडलिंग, या आपके पास ग्रेजुएशन प्लस MBA वगैरह आपने कर रखे हैं 2 ईयर्स का, या पार्ट टाइम कोर्सेज वगैरह कोई कर रखे हैं, और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है टिकट कंप्यूटराइजिंग पैसेंजर वगैरह से रिलेटेड या कार्गो हैंडलिंग से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,300 स्टार्टिंग रहेगी और एज लिमिट जो है अलग अलग रखा दिया है, यहाँ पर आप एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इनकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है, जैसे आपका पैसेंजर चेक इन, एयरलाइंस टिकट रिजर्वेशन वगैरह, बोर्डिंग एंड टर्मिनल फंक्शन वगैरह क्या क्या जॉब रहेगी, ये सारा इन्होंने मेंशन दे रखा है। उसके बाद जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से रहनी चाहिए, और प्रिंसिपल्स आपको मिलेगा किसको, जो है कैंडिडेट हैविंग एयरलाइंस या HGA या कार्गो एयरलाइंस टिकटिंग एक्सपीरियंस वगैरह, आपने अगर कोई जगह पे काम वगैरह किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या आपके पास जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स लाइक एज अ डिप्लोमा IATA या UFTTA या IATA या इनमें से कोई से जगह से आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज किया है तो सबसे पहले आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश वगैरह आपको बोलना और अच्छा से लिखना वगैरह आना चाहिए, और हिंदी भी, तो तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छा से मतलब आना चाहिए, 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ठीक है, लिखना पढ़ना और बोलना भी आना चाहिए। 21,300 स्टार्टिंग रहेगी, सभी के लिए एज लिमिट जो है अलग अलग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या उनकी जॉब प्रोफाइल्स रहेगी, यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने दे रखा है, बोर्डिंग वगैरह फंक्शन वगैरह, टर्मिनल फंक्शन वगैरह, या एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन वगैरह आपको मतलब जो आना चाहिए वर्किंग। उसके बाद जो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी कि मेंटेनेंस के लिए इसमें पोस्ट आती है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या आपके पास ITI है, यानी आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा इस ब्रांचेस से किए हैं तो ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपने अगर ITI भी किए हैं 3 इयर्स का ITI नहीं होता है, जिससे ITI करने के बाद 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो या अप्रेंटिसशिप किए हैं, उसी को ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो ITI आपको नॉर्मली पता होगा 2 साल का होता ही है, तो आपने ITI इनमें से कोई भी ट्रेड से किए, जैसे मोटर व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स ऑटो, या इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, ब्रेंच फिटर वगैरह से किया, या वेल्डर ITI विद NCVT, सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन केसेस ऑफ वेल्डर आफ्टर पासिंग SSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई भी ट्रेड से ITI किए हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इस कैंपस इस वॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आपको आता होगा, लोकल लैंग्वेज आता है तो ठीक है, और इससे कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल्स HMV एट द टाइम ऑफ अपियरिंग टू द ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर जो है हेवी मोटर व्हीकल्स किसके लिए है, जो ऑटोमोबाइल वगैरह से करेंगे, बाकी उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट नहीं रखा है। जो हेवी मोटर व्हीकल्स से जो ITI किए उनके लिए जो है ये सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि उसके स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा अपेयरिंग के टाइम पे, ठीक है। मतलब जिस दौरान आपका इंटरव्यू होगा उस दौरान आपको इसे स्किल टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, मतलब स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आपको चलाना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वेंसेंट विद द लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिया है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बाकी सीटें अलग मतलब अलग स्टेट के लिए रहेगी। 21,300 रुपये अब स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, बाकी यहाँ पर जो है एज लिमिट अलग अलग रखा गया कैटेगरीज वाइज, ठीक है। उसके बाद जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए है, जिसमें आपका 10th या 12th वगैरह आपने किए हैं और आपके पास जो है ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 19,350 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, और यहाँ पर उनको जो एज लिमिट अलग अलग रखा गया है। उसके बाद हैंडीमैन के लिए पोस्ट है, जिसमें 10th या 12th वगैरह आपने किए हैं, तो आपको प्रेफरेंस जो आप अप्लाई जो है इस वॉक इंटरव्यू जा सकते हो। इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छा से स्टैंडर्ड मतलब हिंदी और इंग्लिश लिखना और आना चाहिए, और जो है
आपको लोकल लैंग्वेज भी अच्छी तरह से आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। 17,520 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, सभी के लिए एज लिमिट अलग अलग रखा गया है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दिए गए एड्रेस जो 1 मार्च 2023 तक आपके जो भी क्वालिफिकेशन दिया है वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 1 मार्च 2023 तक आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि इनके नाम पे होगा, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनकी वेबसाइट भी दिया है, चाहे से यहाँ सब नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर इंटरव्यू में जाने के लिए आपको जो है ये आपका एक एप्लीकेशन या CV जो भी कह लीजिए, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करके और आपका बैंक डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है, यहाँ एक फ़ोटो आपको चिपका लेना है। और इसका एप्लीकेशन का फॉर्म जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वहां से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय वंदे मातरम।